सो हेलो, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे, और अगर बढ़िया नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही तो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। इस बारे में हमको पता होना चाहिए। तो कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, कंपनी लॉ, बहुत दिनों से एक ही टॉपिक डिमांडिंग है कि कंपनी लॉ का स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आओ। तो आपके सामने है कंपनी लॉ का स्ट्रैटेजी वीडियो, कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी थी जिससे मेरे कंपनी लॉ में 60 आ जाए। 60 प्लस आ सकते हैं, 60 ला सकते हैं, और अगर कंपनी लॉ से डर लगता है तो 40 तक भी हम ला सकते हैं। 40 से 50 मार्क्स कंपनी लॉ में कितना इजी है स्कोर करना, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हर बार की तरह एक बाइफर्केशन कर लेते हैं। कंपनी लॉ कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, क्या क्या मार्क्स की वेटेज है हमारे पार्ट्स में, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट ए कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स, राइट। पार्ट बी कितने मार्क्स? 40 मार्क्स। पार्ट सी कितने मार्क्स का है सर? 10 मार्क्स। क्लियर है इतना? अब खोलते हैं मॉड्यूल, किसमें हम कितना स्कोर कर सकते हैं, अंदाजा लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आ गए हम पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, बहुत अच्छा है, मतलब कम चैप्टर्स ज्यादा वेटेज, सबसे प्यारा पार्ट बी है हमारे लिए। ठीक है, बोर्ड, डायरेक्टर मीटिंग्स, केएमपी, जनरल मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग। अगर हम वर्चुअल मीटिंग को थोड़ा सा होल्ड पर करके चले तो हमारे कितने 5 चैप्टर्स कवर हो गए 40 में से। अगर हमने 5 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, जनरल मीटिंग के कितने सेक्शंस है? 25। बोर्ड मीटिंग के भी 25 से 30, 40 सेक्शंस है। सेक्शंस को याद कर सकते हैं ना हम? ठीक है, सेक्शन याद कर लिए। सिर्फ पार्ट बी के अंदर हम 40 में से 25 स्कोर कर सकते हैं, 20 स्कोर कर सकते हैं। फॉर अ सेफर साइड, अगर मैं 20 से 25 मार्क्स लेकर चलूं तो क्या कंपनी लॉ के पार्ट बी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जनरल मीटिंग में, क्या हम 20 से 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते ना, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये। 20 से 25 मार्क्स तो डेफिनेटली आने चाहिए अपने पार्ट बी के अंदर। ठीक है, कितने स्कोर करे हमने? 20 से 25 मार्क्स, राइट। क्लियर है। पार्ट सी को होल्ड पे करके चलते हैं। पार्ट ए, पार्ट ए में ही तो दिक्कत आती है हमारे को, सॉरी, पार्ट ए के अंदर ही तो हमें दिक्कतें आती है भाई साहब। 14 चैप्टर्स हैं, किस तरीके से करेंगे ये? सबसे पहले तो देख के ये दिमाग खराब हो जाता है, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, एमसीए, फिर ये ऑडिट, अकाउंट्स, ये देख के हमारा दिमाग खराब हो जाता है, किस तरीके से इनको पढ़ा जाए, क्या है मतलब इतना ज्यादा। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चैप्टर्स छांटना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए को कितने तरीके से, किस तरीके से कवर किया जा सकता है। अगर देखो हमने पूरा कंपनी लॉ कर लिया, तो क्या हम फर्स्ट चैप्टर, ये नहीं आता होगा हमको, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ आता होगा ना? फर्स्ट चैप्टर तो हमने साइड कर दिया। 14 में से हमारे पास कितने चैप्टर्स बचे? सिर्फ 13। क्लियर है यार। पार्ट ए फर्स्ट चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, एडवांटेजेस क्या होते हैं कंपनी के, ये सारी चीज़ें पार्ट ए के अंदर कवर हो जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें नहीं आएगा कंपनी लॉ पढ़ने के बाद भी, एसबीसी पढ़ने के बाद भी हमें फर्स्ट चैप्टर तो आ ही जाएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर देखते हैं, शेयर एंड शेयर कैपिटल। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं टीचर्स हमारे, बहुत अच्छे से नोट्स बनवाते हैं। शेयर एंड शेयर कैपिटल हमें कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट नोट्स मेरे पास है, मेरे को डीएम कर देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा कि कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल के शॉर्ट नोट्स चाहिए, कमेंट में लिख देना, मिल जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड चैप्टर, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। फोर्थ चैप्टर क्या? डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिपॉजिट्स, सिंगल सेक्शन है, सॉरी 73 to 76 एंड 76A, 4-5 सेक्शन है, हो जाएंगे। डिपॉजिट्स इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब क्या? डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया ये। चार्ज कितने सेक्शन है? 77 to 87, 77 to 87, 11 सेक्शन है। प्रोसेस वाइज चलते हैं सारे सेक्शंस चार्ज के अंदर। एक स्टोरी बनाओ, क्रिएट करो, चार्ज पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा टिप्स पे आ जाएगा हमारे। ठीक है, चार्ज को हम कर सकते हैं। कितने फॉर्म्स हैं यार, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स थोड़ी है चार्ज के अंदर, चार्ज भी हमारा हो जाएगा, इजी चैप्टर है। देन उसके बाद क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? थोड़ा सा इसको होल्ड पे करें, चलो इसको होल्ड पे करते हैं थोड़ा सा। देन उसके बाद CSR, सिंगल सेक्शन 135, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? डन है।
CSR हो जाएगा हमारा। इसमें एक चीज़ याद रखना, CSR कमेटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। देन उसके बाद क्या, अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स, इसको थोड़ा सा होल्ड पे करते हैं अभी। अभी अगर हम देखें तो हमारे कितने चैप्टर्स हो गए, 6 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए, 2 छोड़ दिए। कौन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स। देन उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर रोक के चलते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनी लॉ में रेलेवेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। इंटरकॉर्पोरेट लोन्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिंगल ही तो सेक्शन है, 186 हो जाएगा, 11 सब सेक्शन है, आई एग्री। बट क्या ये हो सकता है, हो जाएगा, खत्म। अब क्या बचा, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स हो जाएगा, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन रोक देते हैं, MCA रोक देते हैं, लास्ट वाला ग्लोबल डेवलपमेंट इसको भी रोक देते हैं। अभी हमारे 14 में से कितने हो गए और कितने बचे हैं, क्या क्या बचा है, एक ये 14, 13, 12, देन उसके बाद कौन सा बचा है हमारा, 9th एंड 7th, कितने चैप्टर्स हो गए, 5 चैप्टर्स। अगर हम देखें तो हमने 14 में से 9 चैप्टर खत्म कर लिए हैं, एंड 9 चैप्टर काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं, क्लियर है। अब देखते हैं ये अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, बाकी सारा हमें आता है, थोड़ी सी मेहनत करके अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स खत्म कर सकते हैं, हो गया ये अपना। देन उसके बाद हमारे 4 चैप्टर्स बचेंगे, कौन से, सबसे पहला तो ये ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर एंड लास्ट के 3 बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक SLCM के अंदर आता है हमारा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स LODR SLCM के अंदर आता है, मेन पोर्शन LODR का है, ठीक है। देन उसके बाद क्या हमारा MCA XBRL ग्लोबल डेवलपमेंट, वो बहुत ज़्यादा ICSI नहीं पूछता, तो अगर हम इसको थोड़ा सा रोक के भी चलें ना, सिर्फ ऊपर से नज़र मार लें या स्कैनर से 5-10 क्वेश्चन पढ़ लें, इनफ है। 14 में से हमने 10 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए, 14 में से 10 चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कर लिए, 50 मार्क्स का पोर्शन है ये, 50 में से कितने स्कोर कर सकते हैं हम, हमने अच्छे से कर लिया ना 50 का, 50 में से हमने 10 चैप्टर अच्छे से कर लिए, कितने आ सकते हैं 50 में से, बताओ, 25 से 30, नहीं 20 से 25 मार्क्स, या फिर 20 से 30 मार्क्स। एक हायर साइड पे हम 30 लेके चलते हैं 40% के डिडक्शन काट के, एंड एक लोअर साइड पे 20 लेके चलते हैं, कितनी 40% के डिडक्शन काट के, सॉरी 60% के डिडक्शन काट के। पार्ट C कौन सा, 10 मार्क का पार्ट है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड्स, चैप्टर नंबर 22, क्या हमने कर लिया ये पार्ट B के अंदर, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, SS1, SS2, यही है हमारे सिलेबस में, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग हो गया, SSB साथ में खत्म हो जाता है। इसको इसके साथ ही पढ़ना चाहिए, बेसिकली SS के क्वेश्चन कई बार पार्ट B के अंदर पूछे जाते हैं, क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा। मेगा फॉर्म्स बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई चैप्टर नहीं है, हो जाएगा, और अगर नहीं भी आए, नहीं भी होगा ना, तो कोई इतना नहीं है कि भाई मेगा फॉर्म्स में से 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, मेगा फॉर्म्स में से 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। मेगा फॉर्म्स का भी थोड़ा बहुत हो जाएगा हमारे पास, पार्टनरशिप वगैरह से हम देख के कर लेंगे मेगा फॉर्म का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 21 लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग CS, ये हमें करना पड़ेगा थोड़ा बहुत अगर हम अच्छे से पढ़ें, क्या हम पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को, ओवरव्यू ऊपर से मार के जाना है, क्यों, क्योंकि 10 नंबर का पोर्शन है, हमें इतना ज़्यादा डीप के अंदर नहीं घुसना, अगर हम थोड़ा बहुत भी करके चलते हैं ना, हो जाएगा। 10 में से ना करके भी हमारे 3 से 5 नंबर आ सकते हैं, 3 से 7 नंबर आ सकते हैं, 3 से 7 नंबर आ गए, 3 से 7 नंबर आ गए, या फिर हम लेके चलते हैं 5 से 7 नंबर आ गए, 5 से 7 नंबर आ गए, ठीक है। टोटल करना एक बार, अगर सेफर साइड पे, लोवेस्ट साइड पे लेके चले तो हमारे 45 बन रहे हैं, और अगर थोड़ा सा हाईएस्ट साइड पे लेकर चलें, हमारी एग्जाम्शन आ चुकी है 62 मार्क्स के साथ। अब बोलो क्या आ गया समझ, किस तरीके से कंपनी लॉ को प्रिपेयर करा जा सकता है। कुछ भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट करना, या फिर व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना, या फिर इंस्टा पे अगर तुम कनेक्ट हो सकते हो, मैसेज भेज सकते हो तो इंस्टा पे कर देना। कोई भी डाउट हो बता देना मेरे को, और आगे कौन सी सीरीज़ चाहिए ये भी डेफिनेटली कमेंट करके बताना। कंपनी लॉ की ये सीरीज़ समझ आई या फिर नहीं आई, कोई भी डाउट कंपनी लॉ से रिलेटेड है ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे पहली बार नए हो तो मैं इस चैप्टर की पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ,
सॉरी एग्जीक्यूटिव की मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ढेर सारा प्यार देना इस चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आऊँ, ग्रुप 2 की लेके आऊँगा, कौन सी लेके आऊँ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।